चलिए आज क्लास हम लोग देखेंगे समीकरण हल करने का विधि। समीकरण को हम लोग तीन तरीका से सॉल्व करते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा बीजगणित विधि। तो हम लोग देखेंगे ये कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ये आपका क्लास 10th का है, CL क्लास 10th, ठीक है। और चैप्टर नंबर आपका 3 हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इससे हम लोग समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला आप लोगों को एक क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं, जैसे यहाँ x + y बराबर, ठीक है, 14 है और x - y बराबर 10 है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अगर आपको कोई दो इक्वेशन दिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको किसी एक समीकरण से चलना है, चाहे समीकरण 1 से चलिए चाहे समीकरण 2 से। हम लोग ये क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, किसी से भी आप चल सकते हैं, 1 या 2 से। तो समीकरण 1 से 1 ले लिए। अब 1 को पहले लिखिए यहाँ, x + y बराबर 14, ठीक है। x बराबर 14 - y। तो देखिए यहाँ जो इक्वेशन बना इसको आप मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 3। अब देखिए किसी एक से चले, 1 से चले है ना, तो ये जो मान आएगा इसको आप 2 में रख दीजिए। अगर आप यहाँ 2 से चलते तो इस मान को आप 1 में रख देते। तो चलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, 2 में रख दीजिए। तो x - y बराबर 10। अब यहाँ x का मान कितना है, 14 - y यहाँ लिखिए, और यहाँ -y पहले से दिया तो इसको छाप दीजिए। इस x की जगह पर 14 - y लिखा है, कहाँ से, यहाँ आया है, और यहाँ -y है तो यहाँ भी -y बराबर 10, ठीक है। और -y तो -2y हो जाएगा, तो 10, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। ये प्लस में बराबर दूसरे तरफ जाएगा माइनस में, तो -2y बराबर 6 हो जाएगा। माइनस में माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 6y 2 आ जाएगा, 2 × 6 कट गया, ठीक है। तो y = 3 आ गया आंसर, ठीक है। अब इस y के मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए और आपको x निकल कर आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ, तो इसी जगह बना दे रहे हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो 3 में y का मान रखिए। 3 क्या है, यहाँ देखिए x बराबर 14 - y, 14 - y। हाँ, वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, जो y का मान आता है आपको किसी भी समीकरण में इसको रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो x = 14, अब -y का मान 3 आया, तो x = 11। 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा आंसर। तो ये देखिए आपका x का मान निकल गया यहाँ 11, और यहाँ y का मान 3, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का तरीका एक बार और आप सुन लीजिए। दो समीकरण आपको देगा, दोनों में से किसी भी एक समीकरण से आप चलिएगा, चाहे 1 से चाहे 2 से, ठीक है। 1 से या 2 से चलिएगा, वहां से एक चर राशि का मान निकाल लीजिएगा, x या y किसी का भी। जैसे अगर यहाँ कोई नंबर आता 2 तो 2 डिवाइड में चला जाता है, ठीक है, x का मान आ जाता है। इस मान को आपको दूसरे समीकरण में रखना है। कहने का मतलब, अगर आप 1 से चलिएगा तो इसको 2 में रखिएगा, अगर आप यहाँ 2 से चलिएगा तो इस मान को आप 1 में रखिएगा, ठीक है। तो इतना हो गया क्लियर। अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन सीख गए, अब हम लोग देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है, मिटाने वाला विलोपन विधि देखेंगे। पहले इसको मिटाते हैं हम लोग। दूसरा विधि अब सीखना है क्या, विलोपन विधि। चलिए अब हम लोग सीखेंगे दूसरा विधि, जिसका नाम है विलोपन विधि। क्या नाम है, विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए देखते हैं इसको।
हम लोग सेम क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं, कोई नंबर भी लगा देंगे। चलिए 2x प्लस 3y बराबर 10, ठीक है। और मान चलेगा लिखिए 4x प्लस 2y बराबर मान लीजिए 8। आपके पास दो इक्वेशन है, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, ठीक है। अब देखिए इसमें विलोपन विधि में क्या होता है, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक 3 है और वाई स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो आपको किसी एक चर राशि का गुणांक बराबर करना है, चाहे एक्स का चाहे वाई का, किसी भी एक का। तो यहाँ आप गुना करिए उल्टा, अगर आपको y का गुणांक बराबर करना है तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए और 3 से इसमें गुना कर दीजिए। अगर आपको x का गुणांक बराबर करना है तो x का आगे यहाँ क्या है 4, इस लाइन में 4 है तो 4 से आप इस लाइन में गुना कर दीजिए और इसमें 2 है तो 2 से आप इस समीकरण में गुना कर दीजिए। दोनों से किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम y को बराबर करके आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए। अब गुना करिए, 2 दूनी 4x, ठीक है, प्लस 2 तिया 6y, ठीक है, 10 दूनी 20, ठीक है, 3 से इसमें करिए 3 चौका 12x, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6y, ठीक है, 8 त्रिक 24। तो देखिए यहाँ देखिए y का गुणांक बराबर हो गया। तो गुणांक बराबर हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसको कटा देंगे तो एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा तो दूसरा वेरिएबल का आंसर तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पहले से ही बराबर दिया हो तो आपको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बराबर है उसको कटा दीजिए और दूसरा वेरिएबल का मान निकाल लीजिए, दूसरा चर राशि का मान निकाल लीजिए, उसको फिर किसी में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए 6 और 6 बराबर आ गया, y मैच कर गया, लेकिन दोनों प्लस मैच, प्लस का मतलब होता है जोड़, तो घट के 0 होगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। और जो बीजगणित का घटाव जानते हैं तो उसको पता होगा कि बीजगणित के घटाव में नीचे का चिन्ह बदलता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद पुराने वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता, जो नया चिन्ह बनता है उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो प्लस में 6 और माइनस में 6 घटा के 0, यहाँ देखिए माइनस में 12 और प्लस में 4 घटाएंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, क्योंकि 12 में 4 घटाएंगे तो 8 होगा। 12 है तो 12 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिए, बराबर। यहाँ घटाएंगे तो -4 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4 अब 8 से गुना है तो 8 से भाग, तो 4 दूनी 8, x बराबर आंसर आपका आ गया 1/2, ठीक है, x बराबर 1/2। दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर 1/2 आ गया। अब इस मान को आप किसी भी समीकरण में पुट कीजिए, आपको y निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखिएगा, समीकरण किसी में भी रखिए 1/2 में आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है, रखिए। तो एक यहाँ कितना है 2x प्लस 3y बराबर 10, ठीक है। अब देखिए 2i × x, x का मान कितना है 1/2, 1/2 लिख दिए, प्लस 3y बराबर 10, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ मतलब 1 बच गया, तो 3y बराबर 10, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा 10/3, यही आपका आंसर हो गया y का और ये आंसर हो गया आपका x का, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपको विलोपन विधि से। अब एक चीज और समझ लीजिए, आप समझ लीजिए वर्ज गुणन विधि, क्योंकि आज हम समीकरण सॉल्व करना सिखा रहे हैं। एग्जाम में जिस मेथड से पूछेगा आप उस मेथड से बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कोई मेथड नहीं पूछे तो जो आपको आसान लगता है उस विधि से बना लीजिएगा, ठीक है। कितने मिनट हुआ है? 9 मिनट। 9 मिनट में दोनों हो गए, चलो ठीक है। चलिए आप फटाफट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ज गुणन विधि, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन गलत कर दिए मिटा दिए। चलिए किसी भी मेथड से बनाइएगा आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। और वर्ज गुणन विधि में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला समझाना है, तो पहले आप उस बात को समझ लीजिए, ठीक है। वर्ज गुणन विधि, ठीक है। यहाँ क्या था 2x प्लस 3y और यहाँ 4x प्लस 2y। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आपको समझने से मतलब है, कोई एक क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी सब उसी तरह बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, पहले वर्ज गुणन विधि बनाने के लिए, वर्ज गुणन विधि से समीकरण सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में 2 इक्वेशन सेट होना चाहिए।
दो इक्वेशन सेट होना चाहिए आपके दिमाग में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने पहला इक्वेशन लिखे थे a1x b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। दूसरा तो a2 b2 c2। अगर आपको तीसरा इक्वेशन की जरूरत अगर पड़े तो a3 b3 c3, मतलब x और y सेम रहेगा, वेरिएबल फिक्स रहेगा, उसके आगे का नंबर चेंज होते रहेगा। तो वर्ग गुणन विधि का पहला पॉइंट आप लोग समझ लीजिए कि इक्वेशन के बराबर में 0 होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आप बराबर की तरफ रख रहे हैं तो फिर आपसे गलती होने लगेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वर्ग गुणन विधि से जब बना रहे हैं तो इक्वेशन के बराबर में 0 होना चाहिए। अब फार्मूला समझ लीजिए, क्योंकि वर्ग गुणन विधि फार्मूला पर आधारित है। जैसे देख लीजिए यहाँ x का मान निकालना है, किसका, x का, समझिएगा ध्यान से। x का निकालना है, इसका मतलब x का टर्म को आप छिपा लीजिए, ठीक है, इस x के टर्म को आप छिपा लीजिए और जो बचा है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b1 c2 b2 c1 और बीच में आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। x का फॉर्मूला में जगह b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, दोनों के बीच में माइनस लगा देना और नीचे बाई में, तो बाई में हम लोग अचर पद को लिखते हैं, मतलब अचर पद इसको बोलते हैं c1 c2 को। तब क्या करिए आप इसको आप ढक लीजिए और जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए a1 b2 और a2 b1, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका हो गया x का फार्मूला। और y का भी समझ लीजिए। अगर आपको अब y का मान निकालना है तो करना क्या, y के टर्म को आपको गायब करना है, ठीक है, और जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए y का टर्म ये है, ये आपको गायब हो जाएगा, मान लीजिए इसको आप ढक लीजिए और जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या है, c1 a2, ध्यान से देखिए c1 a2 माइनस c2 a1। अब बाई नीचे, तो फिर नीचे मतलब कांस्टेंट अचर पद आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कांस्टेंट को गायब कीजिए और तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, a1 b2 माइनस a2 b1, बीच में माइनस लगाना है, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपको फार्मूला समझा दिया कि कैसे आता है, आपको याद नहीं करना पड़े। तो चलिए पहला पॉइंट याद रखिएगा, वर्ग गुणन विधि में बराबर के इस तरफ 0 होना चाहिए। चलिए इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2x, ठीक है, प्लस 3y और यहाँ प्लस में 10 है तो माइनस में 10 हो गया, तो बराबर 0। फिर इसको देख लीजिए 4x प्लस 2y और यहाँ प्लस में रहेगा तो माइनस 8 बराबर 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। ध्यान रखिएगा अब इसमें a1 b1 c1 क्या होता है, पहला इक्वेशन वाले को a1 और दूसरा इक्वेशन वाले को a2 b2 c2। तो पहले यहाँ a1 b1 c1 लिख लीजिए ताकि आपसे गलती नहीं हो। यहाँ देखिए a1 का मान क्या है, 2 है, और b1 का मान क्या है, 3 है, और c1 का मान क्या है, माइनस 10 है। अगर कोई चिन्ह उसके आगे लिखा है तो चिन्ह को भी लिखिएगा, क्योंकि प्लस छिप जाता है, लेकिन माइनस लिखा हो तो माइनस लिखना पड़ेगा। a2 इक्वल टू 4 है, और b2 का मान माइनस 8 है, सॉरी b2 का मान 2 है, और c2 का मान माइनस 8 है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। जब आपको x निकालना है ना, x का मान, तो x का फॉर्मूला लगाइए, x इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू फॉर्मूला होगा, x को माइंड में आप गायब कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b1 c2 b2 c1, बीच में माइनस लगा दीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई नीचे कांस्टेंट टर्म को गायब कीजिए, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, b1 का मान कितना दिया है, 3 गुना c2 का मान कितना दिया, माइनस 8, ठीक है, और माइनस b2 का मान कितना दिया है, 2 गुना c1 का मान कितना दिया है, माइनस 10, ठीक है। आगे बाई में a1 का मान कितना दिया है, 2, ठीक है, गुना b2 का मान कितना दिया है, 2, ठीक है, माइनस उसके बाद a2 का मान कितना दिया है, 4, ठीक है, और गुना b1 का मान कितना दिया है, 3। पुट किया, आप सॉल्व कर लीजिए फटाक, प्लस माइनस माइनस 8 3 24, और माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा
और 10 दूनी 20 हो जाएगा, बाई 2 दूनी 4, ठीक है, और -12, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4/8, तो 4 से 4 कट जाएगा ना, तो फिर 4 माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, आपका आंसर निकल का गया x बराबर 1/2। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम वर्गमूल विधि से भी बनाए थे तो x का मान 1/2 आया था। अब y का मान निकालना है, किसका निकालना है, y का, ठीक है। तो फिर से आप y का फॉर्मूला लिखिएगा जो समझाए थे, ठीक है। तो y = y का फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा, अब माइंड में आप क्या करिए, y के टर्म को गायब कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, C1A2 - C2A1, क्या लिखिएगा, C1A2 - C2A1, अब भाई नीचे कांस्टेंट फिक्स होता है क्या, A1B2 - A2B1। अब इसमें फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू रखिए, C1 तो C1 का मान कितना है, -10 इंटू A2 का मान कितना है, 4, ठीक है, माइनस C2 का मान कितना है, -8, ठीक है, गुना, और A1 का मान कितना है, 2, ठीक है। नीचे पुट करते हैं A1 का मान कितना है, 2, ठीक है, और गुना B2 का मान कितना है, 2, माइनस A2 का मान कितना है, 2, यहाँ देखिएगा। उसके बाद B1 का मान कितना है, 3, गुना 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए, कहीं मिस्टेक लग रहा है। A1 का मान 2, ठीक है, और B2 का मान 2, ठीक है, माइनस A2 का मान 2 है, ठीक है, और उसके बाद A2 का मान 4 है, यहाँ गलती है, A2 का मान 4, हमको लगा कहीं मिस्टेक है, B1 का मान 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस 10 चौका 40 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बाई 2 दूनी 4, माइनस कितना हो जाएगा, 12। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 16 4 20, 20 40, मतलब 24 आ जाएगा माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, कट जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिए, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा, और ये बचेगा 3 में से घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ, ठीक है, 8 से काटेंगे तो 8 3 24, तो y का मान कितना आ गया, 3, ठीक है, y का मान 3 आ गया। कोई डाउट? उम्मीद है कि आपको समझ में। अच्छा, एक बार और आपको कैसे पता चलेगा कि जो हम इक्वेशन निकाले वो मेरा सही है, तो जांच करने की टेक्निक आप लोग सीख लीजिए, किसी भी इक्वेशन को टेक्निक, इसका आंसर आपको यहीं तक हो गया। किसी इक्वेशन को आपको चेक करना है कि जो आंसर आपका आया है वो सही है कि गलत, तो कोई एक इक्वेशन लीजिए, यहाँ जैसे देखिए 2x + 3y = 10 है, तब इसमें xy का मान पुट कीजिए, यदि उसका आंसर 10 आ गया, इसका मतलब आप जो बनाए वो सही है, और अगर 10 नहीं है तो आप जो बनाए वो गलत है। चलिए चेक करते हैं, तो 2 है गुना x का मान 1/2 आया, तो यहाँ रखिए 1/2, प्लस 3 गुना y का मान 3 आया तो 3 रखिए, बराबर 10, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 + 3 = 9 बराबर 10, और 9 में जोड़ेंगे तो 10 बराबर 10 आ गया ना। तो इसका मतलब आप जो समीकरण सॉल्व किए, जो आंसर आया है वो कंफर्म सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। तो ये वर्गमूल विधि होगा, एक बार फटाफट आप लोग को रिपीट कर देंगे तीनों मेथड। प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, 2 समीकरण देगा, अगर नहीं देगा तो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखेगा, भाषा में क्वेश्चन लिखेगा, उस भाषा से आप पहले द्विघात समीकरण बनाइए, 2 चर वाले एक समीकरण बनाइएगा, ठीक है। 2 समीकरण बनेगा, उन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से चलिएगा और एक चर राशि का मान निकालिएगा, ठीक है। एक चर राशि का मान निकल जाएगा तो आप उस मान को आप दूसरे समीकरण में रख दीजिएगा, अगर 1 से चल रहा है तो 2 में रख दीजिएगा, और 2 से चल रहा है तो 1 में रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने का नियम है। विलोपन विधि में क्या बताए थे, 2 समीकरण देगा, दोनों समीकरण में किसी एक चर राशि के गुणांक को आप बराबर कर दीजिएगा, और जोड़ घटा करके उसको क्या करिएगा, कट कर लीजिएगा एक चर राशि, तो दूसरा चर राशि का मान अपने आप निकल जाएगा, जोड़ घटा करने के बाद, मतलब एक को कटाना है। विलोपन विधि को दूसरा विधि नाम इसका लुप्तीकरण भी है, इसलिए एक टर्म को लुप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपको विलोपन विधि, बाद में आप देख लीजिएगा लोग, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तीसरा मेथड वर्गमूल विधि में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आप लोग को, आप ध्यान रखिएगा कि बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर इधर नंबर है तो उसको इधर कर लीजिएगा, ठीक है। बराबर में हमेशा 0 रखिएगा, आपके आंसर में कभी कोई गलती नहीं आएगा। ये वर्गमूल विधि बनाने का टेक्निक है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।
with the next topic.